27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान को यह खुफिया खबर मिली कि इंडिया पाकिस्तान पर रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान मिसाइल हमले करने वाला है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में इंडिया के मुख्तलिफ शहरों पर 13 मिसाइल हमले करने का मंसूबा बनाया। यह 27 फरवरी के दिन की बात है कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मुकम्मल ब्लैक आउट था और फिजाई रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब दुनिया की 2 ताकतवर और जोड़ी हथियारों से लैस फौजों के दरमियान जंग का मुकम्मल माहौल बन चुका था, मगर इस दौरान पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया जिससे जंग का खतरा टल गया। तो आखिर वो काम क्या था? आखिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस हद तक कशीदगी कैसे पैदा हुई? जब भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में थे तो इंडिया में उनकी बेगम को आखिर ISI ने क्या फोन की? आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2019 में होने वाली इस कशीदगी की दिलचस्प कहानी जानेंगे। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। 14 फरवरी 2019 को भारतीय फौज का एक काफिला कश्मीर के इलाके पुलवामा से गुजर रहा होता है कि इस दौरान इस काफिले की एक बस से 300 किलो बारूद से भरी हुई कार टकरा दी जाती है। इस भयानक और खतरनाक हमले के नतीजे में CRPF के 40 से ज्यादा एहलकार मारे जाते हैं। यह हमला एक खुदकुश हमला था और यह हमला करने वाला शख्स कश्मीर का मकामी नौजवान आदिल डार था। 1989 के बाद यह भारतीय फौज पर सबसे बड़ा हमला था। इस खतरनाक हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद कबूल करती है, जिस पर मुंबई हमले में मुलविस होने का इल्जाम भी था। जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, लिहाजा इंडिया फौरन ही इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। पाकिस्तान इन हमलों में मुलविस होने से मुकम्मल तौर पर इनकार करता है। इंडिया के वजीर खजाना अरुण जेटली ये धमकी देते हैं कि इस हमले के जिम्मेदारों को सबक सिखाया जाएगा और इसके बाद सबसे पहले कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। कश्मीर की सड़कों पर भारतीय फौज के काफिलों की गाड़ियां गश्त करने लग जाती हैं और कश्मीरियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। मगर दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात ये भी है कि इन हमलों की टाइमिंग बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये हमले भारतीय इलेक्शन से महज 2 माह पहले हुए थे। अब पूरे इंडिया में देशभक्ति और कौम परस्ती का माहौल गरमा दिया जाता है और इस माहौल को गरमाने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबसे आगे होते हैं। इसके बाद पूरे भारत से एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान और कश्मीरियों को सबक सिखाया जाए और नरेंद्र मोदी जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इस अवामी दबाव के बाद ये नाम नेहाद फैसला लेने पर मजबूर होते हैं। और इस हमले के महज 12 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को इंडिया के 12 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके बालाकोट पर स्ट्राइक करते हैं। ये हमले रात की तारीकी में किए जाते हैं और फिर इंडिया ये दावा करता है कि उसने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों पर हमला किया है और तकरीबन 400 आतंकी मार दिए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकसर तौर पर मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान ये कहता है कि इस हमले से एक भी शख्स की जान नहीं गई, बल्कि कुछ दरख्तों को और एक कौवे को जानी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर इसके बाद इंडियन एयरफोर्स को चैलेंज भी करते हैं। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. सत्ताईस फरवरी 2019 को मुल्क के बड़ों की इमरान खान की सदारत में एक मीटिंग होती है और इसके बाद पाकिस्तान इन हमलों के जवाब देने का फैसला करता है। पाकिस्तान की फौज इंडिया को ये कहती है कि अब इंडिया पर हमला कब और किस जगह पर करना है, इसका फैसला हम खुद करेंगे। Now it is time for India to wait for our response. अवाम तैयार है, सब एक हैं। The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. और फिर 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के 24 एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान झड़प होती है।
इस झड़प के नतीजे में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 तैयारा गिरकर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में तबाह हो जाता है और इसके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान ये हमला रात के बजाय दिन की रोशनी में करता है। पाकिस्तान इंडिया के 2 तैयारे गिराने का दावा करता है, जिसमें तो एक तैयारे का सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद होता है जो पाकिस्तान के कश्मीर में गिरता है, जबकि दूसरा तैयारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के F-16 तैयारे को मार गिराने का दावा करता है, मगर पाकिस्तान और अमेरिका F-16 तैयारे को गिराए जाने के दावे को खारिज कर देते हैं। अमेरिकन और आलमी मुबस्सरीन जब पाकिस्तान में F-16 तैयारों की गिनती करते हैं तो वो पूरे होते हैं, जिससे इंडिया का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा फीका पड़ जाता है। अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद अब दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। इंडिया के लिए सुखी की बात होती है कि उसका तैयारा गिरकर तबाह हो गया और उसका पायलट पाकिस्तान की कैद में है, और इस खबर को पूरी दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल नशर करते हैं। Again, with breaking news this hour, Pakistan says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistan. Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot and another. Tensions are high between India and Pakistan as both countries order airstrikes against each other. पाकिस्तान का इंडिया पर जवाबी हमला और अभिनंदन की गिरफ्तारी अब दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आती है, मगर उस वक्त के अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने हालिया दिनों में एक किताब लिखी है, इसमें वो कुछ और ही दावा करते हैं। दोस्तों, माइक पोम्पियो अपनी किताब में दावा करते हैं कि दुनिया को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी जंग होने का खदशा पैदा हो गया था। वो ये बताते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये झड़प हुई थी उस वक्त वो वियतनाम में मौजूद थे, और जब वो सुबह उठे तो उन्हें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का ये फोन आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जौहरी हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया और उनसे पूछा क्या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर हमला करने वाला है, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस तरह के किसी भी दावे की तरदीद की। अगर पाकिस्तान में उस वक्त इंडिया के सफीर अजय बिसारिया अपनी किताब में कुछ और ही कहानी पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान इंडिया के मिसाइल हमलों से डर गया था और खौफजदा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त इंडिया में पाकिस्तान के सफीर सुहेल महमूद का उन्हें आधी रात को फोन आया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और इंडिया के इस जवाब के बाद पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल सिक्योरिटी कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को तलब किया, जिनमें अमेरिका, रशिया, चीन, बरतानिया और फ्रांस शामिल है। पाकिस्तान ने उनके सामने मामला रखा कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करके इस मामले को जंग में बदलना चाहता है, लिहाजा इंडिया को समझाया जाए कि वो इस हद तक ना जाए। एक तरफ सिफाती सतह पर यह मामला चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल शिद्दत के साथ गर्म था। ऐसे में पाकिस्तान ने जंग से बचने और एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते एक ऐसा काम किया जिससे जंग का खतरा टल गया। पाकिस्तान ने अमेरिका और बरतानिया के जरिए इंडिया को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने को तैयार है, और इसका ऐलान खुद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में करेंगे, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के मसले को संजीदगी के साथ हल करने के लिए भी तैयार है। एक तरफ ये तमाम तर मामला हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन की एहलिया तनवीर मारवा को सऊदी अरब के जरिए एक कॉल आती है, जिससे वो इंतहाई परेशान हो जाती है। यह कॉल पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सऊदी अरब से रूट की जाती है। इस कॉल में मुबैना तौर पर तनवीर मारवा को अपनी शौहर अभिनंदन की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसमें एक एहलकार अभिनंदन को गुस्से मार रहा होता है, जबकि दूसरा एहलकार उसकी आवाज़ की बेगम को सुनाता है। यह जासूसी की दुनिया में किसी दुश्मन मुल्क के कैदी से ज्यादा मालूमात निकलवाने का एक तरीका है। यह 28 फरवरी 2019 का दिन है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में खिताब करते हैं और भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान करते हैं। क्या नहीं भूल गया, एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान का यह दावा था कि उसने अभिनंदन को
खेल सगाली के पैगाम के तहत रहा किया। मगर फिर यहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई पाकिस्तान ने खेल सगाली के जज्बे के तहत अभिनंदन को रहा किया या इंडिया के हमलों से खौफजदा होकर या फिर किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर। क्योंकि अभिनंदन की रिहाई के बाद इंडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान ने उसके मिसाइल हमलों से खौफजदा होकर अभिनंदन को रहा करने का फैसला किया। तो वाकई क्या कुछ ऐसा था जैसा इंडिया दावा कर रहा था? अभिनंदन की रिहाई के 2 माह के बाद अप्रैल 2019 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाया कि विंग कमांडर अभिनंदन को रहा किया जाए, वरना तो मोदी 12 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार था और ये रात कत्ल की रात होना थी। अमेरिका ना उच्च एक व्यक्ति एक निवेदन કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કરીને ક્યાં કીધું? પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત, આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી। मगर आइए अब इन दोनों मुल्कों के दावों की हकीकत को जानते हैं। इस हवाले से सबसे पहला बयान भारतीय एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काट का आता है, जिसमें वो ये एतराफ करते हैं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को किसी फौजी दबाव या भारत के डर से रहा नहीं किया। इसके अलावा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकते कारजू ने भी अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों ने अभिनंदन को रहा करने पर पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ हकीकत ये भी थी कि अभिनंदन के मामले पर भारत का रवैया काफी धमकी आमेज था। उस वक्त इंडिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह अनिल धस्माना ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फोन करके ये धमकी दी कि पाकिस्तान ने अगर अभिनंदन को कुछ किया तो पाकिस्तान को सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने अमेरिकी वजीर खारजा और अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन को हॉटलाइन पर कॉल करके कहा कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन के साथ बदसलूकी की तो भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये तो सच है कि इंडिया अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दे रहा था, मगर इंडिया के इन दावों को मजीद तकवीत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने यह बयान दिया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडियन मिसाइल हमलों से बचने के लिए अभिनंदन को रिहा करके इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का ये कहना है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव में अभिनंदन को रहा किया क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़े कि दुनिया के सामने सऊदी अरब को पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी एक मुल्क को चुनना पड़े। सऊदी अरब ना ही पाकिस्तान और ना ही इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहता था, इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करके कशीदगी में खात्मा करे। बिलाशुबा इंडिया की फौज पाकिस्तान की फौज से ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की ताकतवर फौजों में इंडिया का नंबर अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर पर आता है, जबकि इस फहरिस्त में पाकिस्तान की फौज का 9वां नंबर है। मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की फौज इतनी कमजोर नहीं कि भारत की धमकियों से मरूब होकर अभिनंदन को रिहा कर दी। यकीनी तौर पर एक कशीदगी को कम करने और खेल सगारी का एक पैगाम था। दोस्तों, अगर इंडिया के दावों को सच मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल हमलों से डर कर अभिनंदन को रहा किया तो यहाँ एक मरतबा फिर से इंडिया के लिए एक और सवाल पैदा हो जाता है कि अब तक इंडिया अपने स्पाई कुलभूषण जाधव को रहा क्यों नहीं करवा पाया, तो पिछले 8 सालों से पाकिस्तान की जेलों में कैद है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तारीख के सनसनीखेज वाक़यात जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद इस तरह का कंटेंट बनाने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है।